आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप में म्यूचुअल फंड स्विच कैसे करते हैं। मतलब अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की है लेकिन आप अपनी उस इन्वेस्टमेंट को अपनी बैंक में विड्रॉ ना करके उस म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल कर किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो तो इसको म्यूचुअल फंड को स्विच करना कहते हैं। मतलब बिना पैसे रिडीम किए आप अपने पैसे दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसी को स्विच करना कहते हैं। और इसी का प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एंजल वन ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एंजल वन ऐप को ओपन करोगे और पोर्टफोलियो में आओगे तो यहाँ पर आपको आपकी सारी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगी। जिस फंड में आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और अब आप जिस भी म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकाल कर दूसरे म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं उसके लिए सिंपली आपको उस म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपने म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे जिसका पैसा आप निकालना चाहते हैं दूसरे फंड में, तो उसकी यहाँ पर सारी आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जितना आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब स्विच करने के लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट वन टाइम, विड्रॉ और स्विच फंड के ऑप्शन दिख जाते हैं। आप इन्वेस्ट वन टाइम पर क्लिक करके एक ही बार में इसमें और भी अपना पैसा डाल सकते हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। विड्रॉ पर क्लिक करके आप इस फंड से अपना पैसा अपनी बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हैं। और स्विच फंड पर क्लिक करके आप इस फंड का पैसा दूसरे फंड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेक अ पार्शियल और फुल ट्रांसफ़र टू अनदर म्यूचुअल फंड फ्रॉम द सेम फंड हाउस। मतलब इसका यह है कि अगर आप पूरा निकालना चाहें तो पूरा निकाल सकते हैं दूसरे फंड में, अगर आप कम निकालना चाहें तो कम भी निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आप सेम फंड हाउस के म्यूचुअल फंड में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ये जो म्यूचुअल फंड है ये है HDFC स्मॉल कैप फंड। तो अगर मैं इसका पैसा निकाल कर दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, मैं दूसरे म्यूचुअल फंड में डालना चाहता हूँ, तो मैं HDFC फंड हाउस के ही म्यूचुअल फंड में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। आपको किसी दूसरे फंड हाउस के म्यूचुअल फंड में पैसे ट्रांसफ़र करने को ऑप्शन नहीं मिलता है। मतलब दूसरे फंड हाउस में आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का, आप सेम फंड हाउस में यहाँ पर आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरा ये फंड HDFC का था तो मैं यहाँ पर HDFC के ही किसी फंड में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर आपको दूसरे भी फंड में यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे ये एक फ़ंड है निप्पॉन का, तो अगर मैं इससे अपना पैसा यहाँ पर दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच करना चाहूँगा तो इसमें भी मैं निप्पॉन के ही दूसरे फंड में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं मोतीलाल ओसवाल में करना चाहूँ इस फंड से पैसा ट्रांसफ़र तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, इसका ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर निप्पॉन के फंड से अपना पैसा स्विच करना चाहता हूँ तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, स्विच फंड पर क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट स्विच फंड पर क्लिक करके आपको यहाँ पर एक फ़ंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप स्विच करना चाहते हैं। जैसे मैं इस फंड में स्विच करना चाहता हूँ तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि आप पूरा अमाउंट स्विच करना चाहते हैं, मतलब पूरे पैसा इस म्यूचुअल फंड से निकाल कर इसमें भेजना चाहते हैं या आप थोड़ा बहुत भेजना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत भेजना चाहते हैं जैसे 200, जैसे मेरा यहाँ पर 387 की इन्वेस्टमेंट है तो अगर मैं 200 ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो मैं 200 भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन मुझे पूरा स्विच करना है तो मैंने यहाँ पर स्विच फुल अमाउंट पर क्लिक कर दिया है। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है कि प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं इस फंड से पैसा स्विच आउट कर रहा हूँ और इसमें स्विच इन कर रहा हूँ। इसके अलावा फोलियो नंबर भी आपको यहीं पर दिख जाएगा, जो अमाउंट आपका होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जितने यूनिट आपको मिलेंगे वो भी आपको यहीं पर दिख जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही खास डिटेल्स बताई जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है योर एक्टिव SIP फॉर स्विच आउट फंड निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड आर नॉट अफेक्टेड, दे विल कंटिन्यू एज यूजुअल। मतलब यहाँ पर यह है कि मेरी इस फंड में एक SIP चालू थी, मतलब SIP के थ्रू पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे। तो अगर मैं इस पैसे को निकाल कर इसमें डाल रहा हूँ तो पैसे तो सभी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, लेकिन जो इसमें एक्टिव SIP थी वो चालू रहेगी। यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा तो इसका बैलेंस 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही SIP डेट आएगी तो मेरी बैंक से पैसे कट कर फिर से यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में जमा होना स्टार्ट रहेंगे, मतलब वो जमा होते रहेंगे। आप बाद में अपनी SIP कैंसिल करना चाहें इसको स्विच करने के बाद तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक आपकी SIP स्विच नहीं होगी, इसमें सिर्फ आपका फंड स्विच होगा, इसका कहना यहाँ पर ये है।
तो आपको यहाँ पर कंफर्म स्विच पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप कंफर्म स्विच पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इसको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई इसे आप टी पिन से करेंगे। तो अगर आपने टी पिन जनरेट किया हुआ है तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे और अपना टी पिन डाल दोगे। लेकिन अगर आपने टी पिन जनरेट नहीं किया है तो आप यहाँ पर रीजनरेट टी पिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टी पिन रीजनरेट पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर टी पिन भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करो उसके बाद जो टी पिन आपको मिला है उस टी पिन को आपको यहाँ पर डाल देना है। टी पिन डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे टी पिन को वेरीफाई कर लिया जाएगा और फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP भेजा जाएगा। तो उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और अगेन वेरीफाई पर क्लिक करना है और उसे डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आपने जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड को स्विच करने का ऑर्डर प्लेस किया है ये सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी कि आपने 29 को किया है, 5 दिसंबर को इसको एक्सचेंज के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा और 6 दिसंबर को ये अपडेट होकर आपके पोर्टफोलियो में देखने लगेगा। मतलब इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी और इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगी। मतलब ये जो पैसे इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप म्यूचुअल फंड को स्विच कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पोर्टफोलियो में आएंगे तो अभी तो आपको यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट दिखाई देगी क्योंकि अभी यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और जैसे ही जिस डेट को यहाँ पर बताया गया है सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके ये पैसे इससे स्विच होकर जिसमें स्विच होने थे उसमें यहाँ पर स्विच हो जाएंगे। आप इस डिटेल को यहाँ पर देख भी सकते हैं, उसका स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि अभी ये प्रोग्रेस में है और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पैसे उस फंड से निकलकर इसमें जमा हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आप इसकी SIP को रोकना चाहें या फिर कैंसिल करना चाहें तो आप कैंसिल कर सकते हैं। SIP को रोकने या कैंसिल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर अपने SIP पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप इन 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। कैंसिल SIP पर क्लिक करके आप अपनी SIP को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप म्यूचुअल फंड को स्विच करना सीख गए होंगे। साथ ही जिसमें SIP चालू नहीं होती है उसमें जैसे ही आप स्विच कर देते हैं तो वो यहाँ से हट जाता है, मतलब फिर उसमें पैसे जमा नहीं होते हैं, आपके नए फंड में आपके सारे पैसे शो करने लगते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।